ये वही तो है। हाँ यार, ये पूरे पहाड़ का जो शेप है ना, वो बिल्कुल हनुमान जी के मुंह की तरह है। अभी शायद उधर से जाके देखेंगे, उधर से दिखाई देती है उस साइड से पानी जमा हुआ है। ये देखो, ये देखो, पूरा पानी एकदम जमा हुआ है। ये देखो दोस्तों, हमारे पीछे ये वाटरफॉल जो बिल्कुल एकदम जमा हुआ है। और जय शंकर महाराज दोस्तों, और आज से हमारे एक नई सीरीज की शुरुआत हो रही है, एक नई ट्रिप की शुरुआत है। और हम लोग निकल गए हैं सुबह सुबह, और इतने सुबह नहीं, वही पहले की तरह, हर बार की तरह इस बार भी हम लोग लेट हैं। और एक महिला सहयात्री की वजह से, महिला सहयात्री हमेशा हमें लेट करा देती है। तो लेट हम महिला सहयात्री की वजह से नहीं हुए हैं, हम लेट हुए हैं इस वजह से। देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो, इस वजह से। सामने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है नोएडा के अंदर, कुछ भी नहीं दिख रहा है। इसका कारण है केवल कोहरा। ठंड बहुत है और नोएडा में कोहरा कई दिन से चल रहा है, लेकिन जो है आज कुछ ज़्यादा ही है। शायद इस कोहरे को पता था कि हम लोग कहीं जाएंगे, तो जाम भी है। 9 बज चुके हैं, अभी 9 नहीं बजे हैं, 8:55 ही हुए हैं। लेकिन हम, ये देखो दोस्तों, कितना घना कोहरा है। इस टाइम हम लोग हरिद्वार हाईवे पे हैं और हमें आज जोशीमठ पहुंचना है। और देखो इस तरीके से कैसे पहुंच पाएंगे, कितना घना कोहरा, बहुत सारी गाड़ियां हैं देखो, और आगे तक गाड़ी जाएगी। और ये देखो कट मारते हुए कैसे चल रहा है गाड़ी वाला। भाई क्यों अपनी भी जान जोखिम में डाल रहे हो, और अपनी भी और हमारी भी, दूसरों की भी। देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। और इस समय हम पहुंच चुके हैं उत्तराखंड, और इस बार हमें पहुंचना है अभी जोशीमठ। देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। तो हम लोग जा रहे हैं आज जोशीमठ तक पहुंचना है। हालांकि 12 बज चुके हैं, बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश रहेगी जोशीमठ पहुंचने की। हम लोग हेलो जी, जय शंकर महाराज। और हम लोग पहुंच चुके हैं इस टाइम रुद्रप्रयाग, यानी हम धारी देवी को आगे निकल के। और मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया, मैं सोच रहा था कि मतलब व्लॉग में मैं बहुत ज़्यादा बड़ा व्लॉग बना देता हूँ हमेशा। तो इस बार मेरा विचार है कि मैं कम से कम कंटेंट डालूँ। तो बाद में माँ अलकनंदा का पानी किस तरह से एकदम शांत, बिल्कुल बढ़िया से दूर तक नदी नज़र आ रही है। और इधर भी देखो, ये देखो दूर तक कितना सुंदर नज़ारा है, और ऊंचे ऊंचे पहाड़। यही रुद्रप्रयाग है। ये देखो गोपेश्वर, मैं इसे दिन में भी दिखाऊंगा आप लोगों को। ये देखो पूरा गोपेश्वर, ये पहाड़ पे बहुत ऊपर है। चमोली से जब हम चमोली पहुंचते हैं ना, ये चमोली से जब दिखाई देता है, ये देखो पूरा शहर एकदम। ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है चमोली ज़िले का, यहीं पे। और यहीं से केदारनाथ के लिए रास्ता जाता है, जो चोपता के लिए, तुंगनाथ के लिए। जय शंकर महाराज दोस्तों, शंकर महाराज की जय हो। और हम लोग हैं इस समय चमोली ज़िला जो पड़ता है बद्रीनाथ जी के लिए। और ये देखो क्या व्यू है, ऊपर गोपेश्वर। पूरी रात लाइट ही लाइट थी, और रात में बिल्कुल एकदम अंधेरा था, और हम लोग लेट। ये देखो रूम, ये रूम हमें
ये देखो हमें पहली झलक मिली है स्नो पीक की, और ये सीधे क्या सुंदर नज़ारा है एकदम। ये हाथी पर्वत है। टिक टिक। नहीं, ये जाम वाला है, जाम ऐसा जाम लगा है। हां तो कीचड़िया तो आगे जाऊंगा। ये आके कीचड़ी हो मम्मा, कीचड़ वाला रास्ता इतना खराब कर दिया इन्होंने। रोड बना दी, रोड बना दी, 1 महीने में रोड बन गई। सब शांत हो गए एकदम। वही बात है, वाटे में यात्रा चल रही है ना, यात्रा के विशेष रास्ते और ये देखो एक सुंदर सा झरना जोशीमठ, यानी जोशीमठ का नाम बदल के ज्योतिर्मठ कर दिया। मैं देख रहा हूँ कोई भी हमारे YouTube के दोस्त हैं वो हमें ये बात बताएं, क्या रियल में ऐसा ही है? मैंने सारे जितने भी माइलस्टोन हैं उन पे भी सब पे नया वाइट पेंट हुआ देखा है, उन पे सब पे ज्योतिर्मठ लिख दिया जोशीमठ की जगह। तो क्या अब जोशीमठ, ये जो बोर्ड है आई लव जोशी, जब हम अभी 1 महीने पहले आए तो 1 महीने पहले आई लव जोशीमठ था, और अभी जो है उसमें कुछ वर्ड बदल दिए हैं, लेटर बदल दिए हैं, जो भी एकदम वाइट अलग से नज़र आ रहे हैं। तो जोशीमठ को ज्योति, ये लो जी, इनने बना लिया अपनी गाड़ी, हमारी गाड़ी को अपना बसेरा। ये देखो, वाह जय श्री राम। ओ हट, ये देखो और आएंगे। सबसे सुंदर एकदम अनछुई, यानी लद्दाख भी बहुत लोग जाते हैं बहुत, लेकिन नीति अभी बहुत लोगों के हाथ से दूर है। ये उत्तराखंड का, इसे लद्दाख कहते हैं कि उत्तराखंड का लद्दाख है। और अब देखते हैं ये कौन सी जगह है, कौन सा गांव है। पहला गांव इसी रूट पे औली, तपोवन, मलारी, नीति, और हम जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं टिम्मरसैंड। सामने हर पहाड़ पे बर्फ पड़ी हुई है और ताज़ा बर्फ है। बड़ा गांव भैया, ये यहाँ पे भी बड़ा गांव है। देखो एकदम बिल्कुल बीचों बीच एक पहाड़ी खड़ी हुई है, उस पर मंदिर बना हुआ है। ये देखो हनुमान शिला। अबे यार ये वही तो है। हाँ यार, ये पूरे पहाड़ का जो शेप है ना, वो बिल्कुल हनुमान जी के मुंह की तरह है। अभी शायद उधर से जाके देखेंगे, उधर से दिखाई देती है उस साइड से जाते टाइम। ये वही हनुमान शिला है। जय बजरंगबली। मुखमंडल उधर से दिखाई देगी, उधर से।
अभी हम दिखाते हैं। बिल्कुल हनुमान जी की शकल। ये शिला हनुमान जी के बिल्कुल एकदम शकल जैसी दिखाई देती है, जो बीचों बीच ये खड़ी हुई है। थोड़ा और आगे से देखते हैं। ये शायद नीचे से जो है ना, ये मुंह है। देख दिखता दिखाई दे रहा है, उधर से दिखाई देगा। आँख और मुंह देख नीचे, अबे धरा, ये देख, ये जो है ना बीच में नीचे मुंह है और ये आंखें हैं। ये देख कैमरे में दिख रहा बंदर जैसा मुंह। ये देख आगे से दिखाई देगा, देख मुंह भी फूल रहा है ऐसे गले। उस साइड से उस साइड से आगे से देखेंगे। चल ये देखो, ये हनुमान जी का चेहरा है। ये पूरी शिला हनुमान जी के शकल जैसी नजर आती है। ये हनुमान शिला है, जो पहाड़ एकदम से बिल्कुल हनुमान जी के शकल जैसा नज़र आता है, इसी को हनुमान शिला बोलते हैं। और ये सामने, इसके सामने ये नीति वैली के लिए जाते हुए है। और ये सामने सारी पर्वत श्रृंखलाएं। मलारी 48, सुराई थोटा 16, सुमना नीति 70 है अभी तो 10 बजे। क्या है भैया, जुवा क्वाड। शायद लोग, अरे यहाँ से वैसे भी चले जाना सर्दी में। इन्हें सरकार जो है ना अलग घर दे दे। यहाँ पहाड़ गिरा, देख पत्थर अटका पड़ा है बिल्कुल एकदम, कभी भी गिर जाएगा। जो इन्होंने बनाया गवर्नमेंट ने, हाँ टूट के सारे पहाड़ बने थे। कहाँ बचेंगे भाई। नीचे से नहीं जा रहा। अब दूर पीछे नहीं या तो टाइम पे। ये है रो वैली, इसे बोलते हैं रो। फुल है, ये सब चले जा ना, मलारी वाले और ये सब तो चले ही जा। सब देखो ना, वो ये शाबाश, वो तेरी लड़ाई, वो भाई साहब। ट्रक वाला हाली चलो। देखो, ओए भाई साहब, ओए शाबाश। पहाड़
पहाड़ ही पहाड़, पहाड़ों के बीचों बीच से ऐसे ही जो है ना लद्दाख का जो ये आती है, क्या बोलते हैं, अरे यार, मनाली की तरफ से ऐसे ही तो है, मतलब पहाड़ इधर पहाड़ उधर पहाड़, छाया ही छाया, पहाड़ों के बीच से निकलो, कच्चे पहाड़ नहीं है एक भी, है कोई, बिल्कुल एकदम पक्के पहाड़ है, एकदम पक्के पत्थर। 2012 में गए, 13 में गए। भाई साहब दूर दूर तक वही लद्दाख वाली फीलिंग है। जब ही क्या है लद्दाख मतलब है ना पूरा पहाड़ी पहाड़ एकदम, सूखे पहाड़ है। अब तो लद्दाख इलाके भी बहुत चेंज हो गए। बहुत ज़्यादा। जिस टाइम आपने देखा होगा मेरा बहुत फर्क, देखो कैसे कट कर कर कोई फंस गई जैसे, देख कितनी टाइट चढ़ रही है, देख हैं। जोर पड़ रहा पूरा। ये तो 4x4 होगी। हाँ आर्मी की है ये यार। कहते हैं ऐसी बनाई है। आदि कैलाश जैसा ना बन रहा है, आदि कैलाश में रोड दूर तक है, ऐसे लग रहा है कि जैसे कॉपी कर लिया। और नीचे सस्पेंस, जहर है ना जो इनमें प्रिजर्वेटिव डाला रहे, तो जहरी तरह आधे रास्ते चले हम अभी। ओ गम के ऊपर ही पर्चा चिपका दिया। ये देखो, जब टिम्मरसैंड मंदिर के लिए जाते हैं, टिम्मरसैंड महादेव के लिए यानी छोटा अमरनाथ के लिए, तो यह माँ काली का मंदिर मिलता है। और यहाँ के लिए कहते हैं कि माँ से ही मंदिर जाने के लिए क्षमा प्रार्थना करके जाना होता है। और ये माता का मंदिर है, ये महाकाली, माँ दुर्गा और मैया का मंदिर है। हे मेरी माँ, हमारी यात्रा बनाए रखें, रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें।
ये बहुत टेम्परेचर डाउन है। सुनो, जो हमें वहाँ से दिख रहे हैं ना, हाँ वे ये यू है मलारी, यू मलारी गांव है। इतनी दूर से यही दिखाई दे, यू बिल्कुल ऐसा ना दिखाई दे जैसा कुटी गांव में। हाँ। यू अब बड़ा होगा, कुटी आज भी छोटा है। यहाँ रोड पहले आ गई, वहाँ रोड अभी आई है। तो दोस्तों ये है मलारी। ना कुटी की दवाई कही है ना ना ना, ना, ज्यादा बड़ा है, पुराना गांव, बिल्कुल कुटी पुराने जैसा घर गांव बने है। हुए हैं सारे, कोई दिखा। नए नए आ गए। हाँ बस बंद कर दे। कुंती भंडार मार्ग। कह रहे हैं ये हीरामणि मंदिर मार्ग। और मलारी से एकदम नीति 21 राइट, नीति पास 68 यू है। रिमखिम ये सब चीज आ गए हैं, लेकिन हमें लास्ट जो है नीति तक ही जाने देते हैं, उससे आगे सबकी जाने की मनाही है। अब तो 10 तक 12 बज गए, अब तो शायद जाने देंगे, अब तो पता नहीं। और दोस्तों ये है नीति वैली, इसी को कहते हैं नीति वैली। देखो कितनी सुंदर वैली है। ठंडे हो गए और माइनस में टेम्परेचर है का, बर्फ तक जम रही है ना, मतलब पानी जम रहे हैं, वाटरफॉल। फरकिया, फरकिया, फरकिया ग्राम सभा। क्या सुंदर गाँव आ रहे हैं। यही आके और यहाँ होंगे आप जरूर अभी नीति 9 है। पीछे रुकी, सेंट्रो यार, सेंट्रो ही। डिजायर से Very good। होने तो ही वाला अरे नहीं यार, पीछे रुकी हो। हाँ जी फरकिया में। वो सामने वाली चोटी देख कैसे एकदम नुकीली नुकीली खड़ी हैं। मतलब नीति वैली को तो निहार लो बस, कितना देखे। ये गजब है, ये सामने वाला पहाड़ सबकी चौच है एकदम। और ये तो 3-4 ऐसे खड़ी हैं जैसे पांचों चूली की है। नीति अभी साथ रहे। नीति अभी है बामपा गांव। इनके खेत में देखो, बद्री केदारनाथ वाले खेत में
हुआ यार पीछे फोटो में। इसको रास्ता ये देखो मित्रों, ये कोई झरना है जो बिल्कुल एकदम जमा हुआ है। ये बर्फ़ नहीं है पड़ी हुई, ये कोई वाटरफॉल है जो एकदम जमा हुआ है। ये वो भी नहीं है कि मतलब ताज़ा बर्फ़ होती है जो, और ऊपर सूर्य देवता ऐसे चमक रहे हैं, कुछ नहीं बता सकता मैं। ये देखो नीचे भी बर्फ़, पानी कैसे जमा हुआ है पूरा। वाह वाह, देखियो पत्थर ना है नीचे, बर्फ है, मिट्टी जमी हुई जो। ओ भाई ये क्या, देख पानी के पास में बर्फ जम रही है। ये देखो भाई, ये देखो, ये क्रिस्टल एकदम बर्फ है। जैसे जैसे पानी आया है ऊपर से वैसे ही वो जम गया। तो ये भी पानी ऐसे आ रहा है, इसके पास में पूरी बर्फ जमी हुई है एकदम। यही नीति वैली है, इसी को नीति वैली कहते हैं। और हम लोग हैं अभी नीति वैली में, और ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे पानी जमा हुआ है। ये देखो, ये देखो, पूरा पानी एकदम जमा हुआ है। भाई पानी एकदम चिल्ड। कहीं भी ना है ऊपर से, बस इतने इतने एरिया में बर्फ नहीं है, कभी इतने में। और ये देखो, ये दिखाने की। ना पिया जा रहा है यार, बहुत ठंडा है। पुराने सभी फूल खत्म कर दिए। मैंने जूता उतार रखे जब। हाँ। क्या शेरनी है। ये देखो दोस्तों हमारे पीछे ये वाटरफॉल जो बिल्कुल एकदम जमा हुआ है, और हमें दिखाते हैं इसका कुछ एक अलग ही रूप। यहाँ पे वैसे खतरा भी है जाने में, मेरे को जो लग रहा है जैसे बर्फ़ यहाँ पे गिरी हुई है ऊपर से, जैसे धूप की वजह से, गर्मी की वजह से। लेकिन ये देखो क्या एकदम जमा हुआ है। और ये देखो पीछे बर्फ के पहाड़। हाँ तो है। ये गया नीति नीचे 850 मीटर, और टिम्बर सैंड के लिए कुछ भी ना लिख रहा, कुछ भी। ये किधर है यार, टिम्बर सैंड, टिम्बर सैंड, टिम्बर सैंड, टिम्बर सैंड। कोई है इधर? नहीं है। नीति गांव तो नीचे गया, टिम्बर सैंड के लिए ऊपर गए, ये मेरे को याद है। नीचे ये नीति है, देख लेना। या आई नो, कंफर्म, लॉक कर दिया जाए। पुरानी है। पुराने हैं लेकिन जैसे जितने ज्यादा कुटी में है ना उतने ना है। कुटी तो मतलब एक अलग तरीका से बनाई गई है। नीति की जो है सुरक्षा कवच बनाया है ना। ये नीति का सुरक्षा कवच है कि जैसे पहाड़ गिरे तो नीति गांव के ऊपर कोई परेशानी नहीं आए। पूरा सुरक्षा कवच नीति के लिए। कोई ऊपर से डायरेक्ट पत्थर का टकरा कर तो ऐसा गिर जा सकता है। बहुत मुश्किल है क्योंकि ऊपर भी जो है ना पर वो जाली पकड़ी वाली लगाई है। अब वो यार अलग है, पहाड़ गिरे ही तो बुरा वक्त है, उसके लिए कोई कर भी क्या सकता है।
और ये है सीमांत गांव, यानी भारत का प्रथम गांव नीति गांव। ये नीति वैली की तरफ से, यानी ये आपने सिल्क रूटों के बारे में सुना होगा कि सिल्क रूट यानी जैसे माना गांव भी एक सिल्क रूट है, नाथुला पास सिक्किम में वो भी सिल्क रूट है, आदि कैलाश से ओम पर्वत वाला जोलीपुल एक पास है वो भी सिल्क रूट है। इसी तरीके से ये भी एक सिल्क रूट है। तो हम लोग इस समय हैं नीति गांव में। अभी आप ये नीति विलेज का बोर्ड है और यही नीति गांव है सामने यहीं से, और ये नीति गांव का पहला गेट। और नीति गांव में आपका स्वागत है। ये भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल गैडलुंग रोड पर सुस्वागतम। और ये हमारी जिमनी यहाँ पे नीति गांव में